नेतृत्व परिवर्तन होगा, जहां फूट खुद दिखती हो, वहां किस प्रकार से दूसरी पार्टी को उपदेश दे सकते हैं। ये वास्तविकता है कि प्रदेश की जनता त्रस्त है, आक्रोशित है, विकास अवरुद्ध है। धौलपुर खुद इसका जीता जाता उदाहरण है। चुनाव परिणाम को प्रभावित करना, सत्ता का दुरुपयोग करना, ये तो इन्होंने किया, इसको तो हमने संज्ञान में लाकर दिया। चुनाव आयोग ने भी इस चीज को माना। आखिरी राउंड तक कांग्रेस को क्या उम्मीद है? देखिए, हम अभी सकारात्मकता के साथ इसका इंतजार करेंगे, अभी नतीजे आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि धौलपुर की जनता विश्वास व्यक्त करेगी। सुमित, भले ही जो रुझान है वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हों, लेकिन कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव हो पाएगा, और कांग्रेस जो है वो चाह रही है कि कहीं ना कहीं निराशा के बीच में उन्हें कहीं कोई सकारात्मक जो है एक उम्मीद की किरण भी नजर आए। चलिए, बिल्कुल। आलोक गोवर्धन हमारे साथ बने हुए हैं जयपुर बीजेपी मुख्यालय से। गोवर्धन, मीडिया चेयरपर्सन कांग्रेस के अर्चना शर्मा से बात की आलोक ने, और कह रही हैं कि संसाधनों का दुरुपयोग किया है बीजेपी ने। जैसे जैसे बीजेपी की लीड धौलपुर में बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ता उत्साहित है, नेता भी, वरिष्ठ नेता जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ओंकार सिंह लखावत हो, चाहे यहाँ के प्रदेश कार्यालय प्रभारी हो, वो सब यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं। कुछ मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं। कॉमन बात एक ये आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से वहां रह करके जनता के बीच में वादे किए थे, विकास किया था, उसकी बदौलत बीजेपी को यहाँ पर एक बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। और कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि मुख्यमंत्री ने धौलपुर की जनता के वो जो विश्वास दिलाया था, उस पर उन्होंने विश्वास किया है और बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, और यही वजह है कि बीजेपी एक बड़े अंतराल से जीत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं बीजेपी के, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है, धौलपुर में जो आपने वादे किए थे, जिस तरह चुनाव लड़ा था, क्या मानते हैं किस तरह के नतीजे अंत तक, अगर पूरे राउंड की मतगणना पूरी हो जाएगी, किस किस तरह के आएंगे? देखिए, मतगणना से साफ स्पष्ट है कि वसुंधरा के नेतृत्व के अंदर ये सीट 30 और 35 हजार से ज्यादा अंतरों से भी जीत जाए तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर वसुंधरा राज्य के कुशल नेतृत्व के अंदर 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को कि भारतीय जनता पार्टी के जीत में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और 180 से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर जीतेगी। एक कार्यकर्ता और है, आपका क्या मानना है, ये जो परिणाम है, ये जो लीड है, ये क्या कहती है? ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रणामी जी को ये जाता है जीत का झंडा, कि हमारे धौलपुर में जो विजयी जो परचम लहर रहा है, ये हमारे विकास की लहर है, जो हमारे राजस्थान प्रदेश में आज पूरा युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने आज ये जो धौलपुर में जो जीतों का आंकड़ा बढ़ा है, उससे पूरे युवाओं में। एक और कार्यकर्ता मौजूद है, आपका क्या मानना है, ये जीत, ये जो मार्जिन है, ये क्या कहता है, किसने काम किया, किस फैक्टर ने काम किया धौलपुर में? मार्जिन तो उसी दिन से तय हो गया था जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तय हुआ था। वसुंधरा जी का जो लगातार नेतृत्व चल रहा है, उसी समय मार्जिन तय हो गया था कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में और प्रणामी जी के कुशल प्रबंधन के नेतृत्व में जो जीत का जो आंकड़ा जाएगा, बम्पर जीत होगी, 30 से 35 हजार की जीत होगी। राजस्थान में वसुंधरा जी का परचम लहराएगा और वसुंधरा जी के नेतृत्व में पुणे राजस्थान में सरकार बनेगी और जोरदार तरीके से 180 सीटों के साथ राजस्थान में सरकार बनेगी वसुंधरा जी। चलिए, बिल्कुल। तो उपचुनाव, धौलपुर उपचुनाव में बीजेपी की लहर नजर आ रही है। आपको बता दें, 10 जगह पर ये उपचुनाव हुए थे और 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के अटेर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश में भोरंज में बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये उन 10 जगहों का हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, कहां कहां चुनाव हुए, उपचुनाव हुए और कहां कहां बीजेपी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल की कांठी दक्षिण सीट से भी तृणमूल उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की धेमाजी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। झारखंड की लिट्टीपाड़ा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार आगे। कर्नाटक में नजनगुंड में कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ सीट से बीजेपी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल की कांठी दक्षिण सीट से तृणमूल उम्मीदवार आगे। असम की धेमाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। तो 10 जगह पर ये उपचुनाव हुए और कहां कहां कौन सी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, यह हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में बीजेपी, अटेर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी आगे, हिमाचल प्रदेश में भी